नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आपको पता होगा, यह हमारा वेल्डिंग का दूसरे चैप्टर का छठा वीडियो है। तो जिन लोगों ने पिछला 5 वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का, वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर हमने एक लिंक दिया है। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप अपना पिछला वीडियो का सारा लिंक पा जाएंगे। तो उस पर क्लिक करके आप अपना पिछला वीडियो देख पाएंगे। चलिए उसी के आगे हम लोग शुरू करते हैं। 171 नंबर क्वेश्चन है, पाइपों को ठीक से ऑनलाइन अलाइन करने के लिए कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बैकिंग रिंग, इंसर्ट रिंग और भी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाइपों को ठीक से अलाइन करने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह बैकिंग रिंग होता है। बैकिंग रिंग का उपयोग जोड़ को मजबूत करने और वेल्ड धातु को पाइप में प्रवेश करने से रोकने के लिए किया जाता है। बैकिंग रिंग गोल व वर्गाकार हो सकते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन है, एलॉय स्टील के हाई प्रेशर पाइप को वेल्ड करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अपहिल वेल्डिंग, डाउनहिल वेल्डिंग, रोल वेल्डिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एलॉय स्टील के हाई प्रेशर पाइप को वेल्ड करने के लिए जिस विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं वह अपहिल वेल्डिंग होता है। तो यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, अपहिल वेल्डिंग। और यह वेल्डिंग ऊर्ध्वाधर रूप में की जाती है, अर्थात नीचे से ऊपर वेल्ड की जाती है। यह वेल्डिंग मोटे कारखंड पर वेल्ड की जाती है। अब 173 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसमें किनारा तैयारी यानी कि एज प्रिपरेशन सरलता से की जा सकती है? प्रेशर वेजल वेल्डिंग में, प्लेट वेल्डिंग में, पाइप वेल्डिंग में, उपरोक्त सभी में। तो जिसमें किनारा तैयार सरलता से किया जा सकता है वह रहता है प्लेट वेल्डिंग में। तो प्लेट वेल्डिंग में किनारा सरलता से तैयार किया जाता है। प्लेट वेल्डिंग थर्मोप्लास्टिक से जुड़ने वाली एक थर्मल वेल्डिंग तकनीक है। यह वेल्डिंग में दो सतहों के पास गर्म उपकरण को रखा जाता है ताकि उन्हें पिघलाया जा सके। फिर इस उपकरण को हटा दिया जाता है और सतहों को दबा देकर एक साथ जोड़ दिया जाता है। 174 नंबर क्वेश्चन है, जब पदार्थ की मोटाई 1.6 mm स्थित वेल्डिंग हो तो आदर्श वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए जो होना चाहिए वह होना चाहिए 50 सेंटीमीटर पर मिनट होना चाहिए। तो 1.6 mm मोटाई की वेल्डिंग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत की जाती है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का प्रयोग फ्लैट पोजीशन में वेल्ड करने के लिए किया जाता है, परंतु इसके द्वारा पाइप और फिलेट भी सफलतापूर्वक जोड़े जाते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन है, मोटी चादरों की मशीनों द्वारा कोर सज्जा के लिए कौन सी मशीनों का उपयोग किया जाता है? लेथ मशीन, सेपर मशीन, मिलिंग मशीन, उपरोक्त सभी। तो मोटी चादरों की मशीनों द्वारा कोर सज्जा के लिए जो मशीन हम लोग उपयोग करते हैं वह लेथ मशीन, सेपर मशीन और मिलिंग मशीन, यह सभी होता है। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और लेथ मशीन द्वारा सिलेंड्रिकल जाब को वेल्ड करने के लिए किनारा तैयार किया जाता है। सेपर मशीन द्वारा सीधी कटाई होती है, यह मशीन छोटे प्लेटों को ही काट सक पाती है। मिलिंग मशीन द्वारा फार्म टूल प्रयोग करके एक ही बार में यू या जे प्रोफाइल के किनारे तैयार किए जाते हैं। 176 नंबर क्वेश्चन है, गोल या आयताकार कारखंड को एक घूमते हुए चक में पकड़कर एक कटिंग टूल द्वारा उसके किनारों को आवश्यकता अनुसार वी यू जे या बेवल आकार में कटिंग किस प्रकार की मशीन से की जाती है? तो यह हम लोग करते हैं लेथ मशीन के द्वारा, और इसके द्वारा सिलेंड्रिकल जाब या पाइप आदि को वेल्ड करने के लिए हम लोग तैयार करते हैं। 177 नंबर क्वेश्चन है कि कोर सज्जा हेतु प्रयुक्त मशीन निम्न चित्र में दर्शाई गई है, इसका नाम क्या है? तो आपको स्पष्ट होगा, ये जो फिगर दिख रहा है तो यह फिगर है आपका लेथ मशीन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेथ मशीन। यह हमारे यूपी टर्मिनल में आया हुआ क्वेश्चन था। अब 178 नंबर क्वेश्चन है कि ये जो फिगर है यह कौन सा फिगर है? तो देखिए ये जो फिगर है यह आपका सेपर मशीन का फिगर है। तो सेपर मशीन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर है कि ये जो मशीन दिख रहा है ये कौन सा मशीन है? तो देखिए ये जो मशीन है, अच्छा चलिए हम आपको ऊपर वाले के बारे में बता देते हैं कि ये देखिए जो रहता है मशीन 178 नंबर वाला, ये रहता है आपका सेपर मशीन। और सेपर मशीन जो रहता है यह इस मशीन द्वारा सीधी कटाई की जाती है। इस मशीन द्वारा छोटी लंबाई की प्लेटों को ही मशीन किया जाता है। अब ये जो है, ये जो फिगर है ये फिगर है आपका मिलिंग मशीन का।
तो मिलिंग मशीन को दर्शाया गया है यह फिगर। मिलिंग मशीन के द्वारा फार्म टूल प्रयोग करके एक बार में यू या जे प्रोफाइल के किनारे तैयार किए जाते हैं। इसमें गोल घूमते हुए कटर के द्वारा मशीनिंग की जाती है। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मिलिंग मशीन। कोर सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्र में प्रदर्शित मशीन का नाम बताइए। तो ये जो फिगर है, यह कौन सा फिगर है? तो यह कहलाता है आपका प्लेनर मशीन। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्लेनर मशीन। प्लेनर मशीन अधिक लंबे जाब के किनारे मशीनन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मशीन सीधी कटाई के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्लेनर मशीन। 181 नंबर क्वेश्चन है कि मोटे प्लेटों के कार्यखंडों को जोड़ के अनुसार मार्किंग करके मशीन वाइस में पकड़कर कटिंग टूल द्वारा सीधी कटिंग किस प्रकार की मशीन से की जाती है? लेथ मशीन, सेपर मशीन, मिलिंग मशीन, प्लेनर मशीन। तो ये जो रहता है इसे हम लोग करते हैं सेपर मशीन के द्वारा। तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेपर मशीन। तो मोटे प्लेट के कारखंड को जोड़ के अनुसार मार्किंग करके मशीन वाइस में पकड़कर कटिंग टूल द्वारा सीधी कटिंग सेपर मशीन द्वारा करते हैं। यह मशीन छोटी लंबाई को ही मशीनन कर पाती है। अब 182 नंबर का क्वेश्चन है, वेल्डिंग प्रक्रमों में निम्न में से कौन सी गैस प्रायः शील्डिंग गैस के रूप में ही प्रयोग नहीं होती है? नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो वेल्डिंग प्रक्रम में जो गैस शील्डिंग गैस के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती है वह रहता है नाइट्रोजन। तो वेल्डिंग प्रक्रमों में नाइट्रोजन गैस प्रायः शील्ड गैस के रूप में प्रयोग नहीं की जाती है। शील्डिंग गैस के रूप में हम लोग आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑक्सीजन, इन सभी का प्रयोग करते हैं। अब है 183 नंबर का क्वेश्चन कि वेल्डिंग का परिणाम निर्भर करता है वायर की गुणवत्ता पर, जनक मटेरियल में पेनिट्रेशन की क्षमता पर, ए और बी दोनों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेल्डिंग का जो परिणाम रहता है यह निर्भर करता है वायर की गुणवत्ता और जनक मटेरियल में पेनिट्रेशन की क्षमता पर। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब 184 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग के लिए आर्गन में कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन मिलाई जाती है? तो वेल्डिंग करने के लिए आर्गन में जितने परसेंटेज तक ऑक्सीजन मिलाई जाती है वह परसेंटेज रहता है 10 से 20%। और आर्गन की विशेषता क्या होती है कि इसकी वजह से कम ताप उत्पन्न होता है, जिससे से इसके द्वारा 1.6 mm मोटाई से कम मेटलों की मैनुअल वेल्डिंग की जाती है और यह पतले मेटल की वेल्डिंग के लिए आवश्यक होता है। इसे एल्युमिनियम या एल्युमिनियम एलॉय की वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आर्गन को, और अधिक मोटाई की वेल्डिंग करने के लिए आर्गन और हीलियम का इस्तेमाल करना चाहिए। लंबे जाप के मापन हेतु क्या प्रयोग करते हैं? स्टील टेप, बिंदु पंच, वायर ब्रूस, हेक्सा। तो लंबे जाप को मापने के लिए हम लोग स्टील टेप का प्रयोग करते हैं। डिवाइडर उपकरण किस धातु का बना होता है? निम्न कार्बन इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात, उच्च एलॉय स्टील, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डिवाइडर उपकरण जो रहता है यह बनाया जाता है उच्च कार्बन इस्पात का। तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उच्च कार्बन इस्पात। डिवाइडर एक मार्किंग टूल होता है। इसकी दो टांगें होती हैं जिसके सिरे नुकीले अर्थात तेज धार वाली होती हैं। कार्य के अनुसार यह 100, 150 और 200 mm साइज में मिलते हैं और डिवाइडर का साइज उसकी रिवेट या पीवेट पिन के केंद्र से पॉइंट तक की दूरी से प्रकट करते हैं। ये जो फिगर है इसका नाम आपको बताना है। तो ऐनक, वेल्डिंग हेलमेट, बॉक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये वेल्डिंग हेलमेट का प्रयोग फिगर है। ये जो फिगर है ये कौन सा? ऐनक, लटकन, हेलमेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पिछला था वह वेल्डिंग हेलमेट था, बट ये जो है यह आपका ऐनक है। तो ये आँख के सामने लगाया जाता है, आँख पर। प्रदर्शित उपकरण क्या है? तो देखिए ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये आपका इलेक्ट्रोड होल्डर होता है और ये जो है यहाँ इसी में ही इलेक्ट्रोड को पकड़ा जाता है। तो ये जो उपकरण है इलेक्ट्रोड होल्डर होता है। तो यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 190 नंबर क्वेश्चन है, हेलमेट निम्न में से किससे बचाव करता है? आर्क, रेडिएशन, स्पार्क, उपरोक्त दोनों से इनमें से कोई नहीं। तो जो हेलमेट होता है यह आपका आर्क, रेडिएशन और स्पार्क दोनों से बचाव करता है। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। स्टील रूल किस साइज में पाई जाती है? तो देखिए जो स्टील रूल रहता है यह आपका 150, 300 और 600 mm इन सभी में पाया जाता है। तो डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
अब 192 नंबर क्वेश्चन है, तांबा तथा एल्युमिनियम को एक साथ वेल्ड करने के लिए निम्न प्रोसेस अपनाना चाहिए। तो तांबा और एल्युमिनियम को एक साथ वेल्ड करने के लिए जो प्रोसेस हमें अपनाना चाहिए वह एक्सप्लोजन वेल्डिंग अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर एक्सप्लोजन वेल्डिंग करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 193 नंबर क्वेश्चन है कि माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए प्रयोग होने वाली वेल्डिंग रॉड का नाम क्या है? लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, सिल्वर स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो माइल्ड स्टील की वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग होने वाली जो वेल्डिंग रॉड का नाम होता है वह लो कार्बन स्टील होता है। माइल्ड स्टील एक मिश्र धातु होती है जिसमें कार्बन की मात्रा 0.3% या उससे कम होता है। 194 नंबर क्वेश्चन है, अपहिल वेल्डिंग में वेल्डिंग किस प्रकार की जाती है? नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, पाइप के बीच में से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपहिल वेल्डिंग में वेल्डिंग जो की जाती है यह किया जाता है नीचे से ऊपर की ओर। अपहिल वेल्डिंग मोटे कार्यखंड पर वेल्डिंग की जाती है। एलॉय स्टील की हाई प्रेशर पाइप को वेल्ड करने के लिए अपहिल वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। 195 नंबर क्वेश्चन है कि डाउन हिल वेल्डिंग किस प्रकार की जाती है? ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, पाइप के बीच में और भी दोनों में। तो डाउन हिल वेल्डिंग जो की जाती है यह ऊपर से नीचे की ओर की जाती है। प्लेट वेल्डिंग का लाभ क्या है? इसमें सुराख होने की संभावना कम होती है, इसकी कोर सज्जा आसानी से की जा सकती है, इसमें वेल्डिंग के नीचे सीलिंग रन को आसानी से भर सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो प्लेट वेल्डिंग का जो लाभ होता है वो रहता है उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें सुराख होने की भी संभावना कम रहती है, इसकी कोर सज्जा आसानी से भी की जा सकती है और इसमें वेल्डिंग के नीचे सीलिंग रन को आसानी से भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये हमारे यूपी ट्रिपल एस सी ट्यूबवेल ऑपरेटर 2016 में आया वो क्वेश्चन था। ये हमारे यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में हुआ क्वेश्चन है। अलाइनमेंट में पुर्जों की वेल्डिंग हेतु प्रयोग किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वेल्डिंग जिग, वेल्डिंग फिक्सचर, वेल्डिंग मैनिपुलेटर, वेल्डिंग पोजीशन। तो अलाइनमेंट में पुर्जों की वेल्डिंग करने हेतु किया जाने वाला यंत्र जो रहता है वह रहता है वेल्डिंग जिग। दक्षिणावर्त वेल्डिंग में ब्लो पाइप वेल्ड के साथ कितने एंगल बनाता है? तो यह 45 से 50 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसमें वेल्डिंग बाएं सिरे से शुरू होकर दाएं सिरे की ओर चलती है और दक्षिणावर्त वेल्डिंग को हम लोग राइटवर्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। इसमें फिलर रॉड वेल्ड लाइन के साथ 30 से 40 डिग्री का एंगल बनाती है और इसमें रॉड ब्लो पाइप से पीछे चलता है। 199 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस को यूनिवर्सली वेल्डिंग के लिए प्रयोग नहीं करते हैं? एसिटिलीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, उपरोक्त सभी। तो यूनिवर्सली वेल्डिंग के लिए हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, वह हमारा हाइड्रोजन वेल्डिंग रहता है। तो हाइड्रोजन का प्रयोग हम लोग यूनिवर्सली वेल्डिंग के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। दक्षिणावर्त वेल्डिंग ज़्यादातर किस धातु के लिए प्रयोग में ली जाती है? तो जो दक्षिणावर्त वेल्डिंग होती है इसे हम लोग ज़्यादातर स्टील धातु के लिए प्रयोग करते हैं। इसे बैक हैंड वेल्डिंग या राइटवर्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। यह वेल्डिंग बाएं सिरे से शुरू होकर दाएं सिरे की ओर चलती है। इसमें वेल्डिंग टॉर्च दाएं हाथ में व फिलर रॉड बाएं हाथ में पकड़ी जाती है। इसमें फिलर रॉड कम खर्चा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा 200 क्वेश्चन खत्म हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर से जरूर जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।